तो जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकली संग्रह में। तो दोस्तों आज हम लोग किसी भी दशमलव संख्या का वर्ग सीखेंगे, वो भी हम लोग ट्रिक से जानेंगे। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है 3.6 का वर्ग करना है, यानी कि स्क्वायर करना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट को भूल जाते हैं और बिना पॉइंट को हम लोग इसका वर्ग करते हैं। जैसे कि है 36 हो गया, अगर पॉइंट को भूलेंगे तो, और इसी को हम लोग को वर्ग करना है। तो 36 का हमको वर्ग करना है। इसका हम एक ट्रिक भी बता चुके हैं पहले भी, चलिए फिर भी हम बता देते हैं एक बार। तो चलिए जानते हैं 36 का वर्ग कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग बताए थे आरसीएल ट्रिक से हम लोग इसको वर्ग किए थे। आरसीएल ट्रिक से अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख लीजिए। ऐसे हम यहाँ भी बता देते हैं। आरसीएल, आर फॉर होता है राइट तरफ, यानी कि सबसे पहले हम लोग को इसमें राइट तरफ का वर्ग करना है। तो 6 का वर्ग करेंगे, राइट में 6 है तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग होता है 36। तो 36 के यहाँ हम लोग 6 लिख देंगे। हाथ में बचा है 3, तो 3 को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए सी मतलब बताए थे क्रॉस, यानी कि क्रॉस गुना कर देना है। 3 में 6 से और 6 में 2 से। तो 3 में 6 से करेंगे तो 6 3 18, और 18 में 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36। और हाथ में 3 था, 36 और 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 39। तो 3 पना 39 की 9 होगा, हाथ में बचा 3। तो चलिए उसके बाद एल है, तो एल फॉर होता है लेफ्ट तरफ का वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 की 9, और 3 जो बचा था उसको ऐड करेंगे तो 9 और 3 हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हमारा आ गया 36 का वर्ग 12 96। लेकिन हमको 36 का वर्ग नहीं करना था, हमको 3.6 का वर्ग करना था। तो देखिए पॉइंट के बाद अब देखेंगे कितना अंक है। तो पॉइंट के बाद हमारा एक अंक 6 बच रहा है, तो एक अंक है तो दोगुना करके हम लोग दशमलव बैठाएंगे। यानी कि पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव बैठाएंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक लिखेंगे, 1 और 2, इसके बाद पॉइंट, यानी कि पॉइंट के बाद हमारा 2 अंक है। इसको यूँ बोल लीजिए कि 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो हमको यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला है 0.36 का वर्ग करना है। तो देखिए 0.36 का वर्ग करना है। हम बताए थे कि पॉइंट को एकदम, अभी दशमलव को एकदम भूल जाइए। तो देखिए बिना दशमलव का फिर भी अभी 36 है, तो हमको 36 का वर्ग करना है। 36 का अभी वर्ग किए। चलिए एक बार फिर जान लेते हैं कि कैसे इसका वर्ग किए। तो देखिए सबसे पहले हमने 6 का वर्ग किए, आरसीएल ट्रिक से राइट तरफ का वर्ग किए, यानी कि राइट में है 6 तो 6 का वर्ग होता है 36। 36 का 6 लिख दिए, हाथ में बचा था 3। उसके बाद सी फॉर क्रॉस गुना किए थे, 3 में 6 से और 6 में 2 से। तो 3 छक 18 और 18 दूनी 36। 36 और 3 जोड़े थे, 36 और 3 39, 39 की हो जाएगा 9, हाथ में फिर भी बचेगा 3। उसके बाद एल है, यानी कि लेफ्ट तरफ का वर्ग करना है। तो लेफ्ट में वर्ग करेंगे, लेफ्ट में हमारा 3, तो 3 के वर्ग करेंगे तो 3 3 की 9 हो जाएगा। तो 9 और यहाँ 3 बच रहा था, 9 और 3 12, फिर 12 96 आएगा। ऊपर भी हम लोग किए थे 36 का वर्ग, यानी कि 12 96 आया था। 36 का वर्ग फिर किए तो 12 96 आया। अब बात रहा कि दशमलव कहाँ बैठेंगे। तो देखिए दशमलव कहाँ बैठेंगे। दशमलव देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव है। तो इसमें हम लोग कितना अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, दोगुना करेंगे, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव है तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठेंगे। तो देखिए 1 2 3 और 4 अंक के बाद यहाँ पे हम लोग दशमलव बैठा देंगे, और इसके पहले एक 0 अगर मन है तो बैठा दीजिए, नहीं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 0.1296 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है, देखिए इस 36.0 का वर्ग करना है। 36.0 दशमलव के बाद अगर कोई संख्या 0 में है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता 0 का, यानी कि 36.0 है, यानी कि हमारा 36 का वर्ग करना है एक तरह से। तो 36 का वर्ग हो जाएगा कितना, 36 का वर्ग हो जाएगा 1296। चलिए अगला देखते हैं। 0.36 है, यानी कि 0.36 का हमें वर्ग करना है। तो पॉइंट को अभी हम लोग भूल जाएंगे, यानी कि दशमलव को भूल जाएंगे, और अभी हम लोग 36 का वर्ग करते हैं। तो 36 का वर्ग कितना होगा, 36 का वर्ग तो ऊपर हम लोग कर चुके हैं, 12 96 होता है। तो 12 और 96 हम लोग लिख देंगे। अब बात रहा कि हम लोग को दशमलव कहाँ बैठाना है। पीछे भी हम अभी बता चुके हैं कि दशमलव कहाँ बैठाना है। देखेंगे कि दशमलव जो है
कितने अंक के बाद है, तो एक एक 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ हम लोग 2 के 2 गुना कितना होगा 4 अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 अंक के बाद हम लोग यहाँ पे दशमलव बिठा देंगे। और वही बात रहा, जीरो बिठाने का मन है तो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 0.45 का वर्क करना है। तो देखिए जिसके अंत में 5 है उसका ट्रिक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि कैसे करते हैं, एकदम सिंपल तरीका से। देखिए 0.45 है, जेकर अंत में 5 हो उसका वर्क करने का एकदम शॉर्ट ट्रिक है। देखिए अंत में 5 है, इसके अंत में 25 लिखेंगे और देखेंगे कि बचा हुआ संख्या कितना है, बचा हुआ 4 है। अब देखते हैं कि 4 के बाद होता कितना है, तो 4 के बाद आता है 5, तो 5 में हम लोग 4 से गुना कर देंगे, 5 का हो जाएगा 20, यानी कि इसका हो जाएगा 20 25। अब बात रहा कि दशमलव कहाँ बैठाना है, तो देखिए 2 अंक के बाद है दशमलव, तो इसमें बैठाएंगे 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे। यहाँ 0 देने का मन है तो देंगे और नहीं तो नहीं देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर 45 है। तो देखिए जब भी 5 आ जाए तो 5 आ जाए, यानी कि जब भी जिसके अंत में 5 हो उसका वर्क करना है, तो सबसे पहले 25 लिख देंगे। दशमलव को यहाँ भूल जाएंगे, दशमलव को लास्ट में बात करते हैं, तो सबसे पहले 45 को वर्क करेंगे, तो 45 में सबसे पहले 5 को वर्क करेंगे तो 25, उसके बाद देखेंगे कितना बचा, तो बचा है 4, तो 4 के बाद कितना आता है, तो 5 आता है, 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20, यानी कि 20 25। अब बात रहा दशमलव कहाँ बैठाना है, तो देखेंगे 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम लोग 4 अंक के बाद, 2 के 2 गुना 4 होता है, तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, और यही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ 0 बैठाने का मन है तो बैठाइए, और नहीं तो कोई दिक्कत इससे नहीं है। देखिए अगला है 45.0। 45.0 है, यानी कि पॉइंट के बाद 0 आ गया और उसके बाद कोई संख्या नहीं, केवल 0 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि 45 से केवल है। 45.0 है, तो पॉइंट के बाद 0 कितना भी रहे उसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि हमको 45 का वर्क करना है। 45 का वर्क हम लोग कैसे करेंगे, ऊपर कर चुके हैं, यानी कि 45 का वर्ग होगा 20 और 25, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है 4.5 का वर्ग करना है। तो देखिए सबसे पहले दशमलव को हम लोग भूल जाएंगे और सबसे पहले हम लोग 45 का वर्ग करेंगे, तो 45 का वर्ग हो जाएगा कितना, 45 का वर्ग अभी ऊपर किए हैं 20 और 25 होगा। और इसमें दशमलव के बात रहा कि अब दशमलव कहाँ बैठेंगे, तो देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, तो अब हम लोग दशमलव के बाद 2 अंक लिखेंगे, तो देखिए 1 2 अंक, यानी कि यहाँ बैठाएंगे दशमलव, यानी कि इसमें 1 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव रहता है तो 2 गुना करके 1 के 2 गुना 2 होगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 20.25। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि 0.105 का वर्क करना है। तो देखिए 0.105 का वर्क करना है, इसमें भी 5 है, तो अभी हम बताएं कि जेकर अंत में 5 हो उसका वर्ग एकदम ट्रिक से कैसे करते हैं। तो देखिए 5 है तो सबसे पहले 25 लिख देना है, सबसे पहले हम लोग को 25 लिख देना है। देखिए सबसे पहले इसमें 5 है, तो 5 है तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे 25 को लिख देना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं बचा हुआ संख्या, तो बचा है 10, तो 10 के बाद देखते हैं कि कितना होता है, तो 10 के बाद होता है 11, तो 11 में 10 से गुना करेंगे तो 110, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए वही आंसर नहीं हो गया, इसमें दशमलव भी बैठाना है। तो देखिए 1 2 और 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 के बाद दोगुना होता है 6, यानी कि इसमें हम लोग को 6 अंक के बाद दशमलव बैठाना होगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 और 1 0 बैठा देंगे 6, और यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 6 अंक के बाद हमारा दशमलव हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है 1.05 का वर्क करना है। तो देखिए अभी फिर वही उसी तरह करेंगे, कि दशमलव को भूल जाएंगे और बाकी बचा संख्या को हम लोग अभी वर्क करेंगे, यानी अभी हम लोग को 105 को वर्क करना है। अभी दशमलव को हम लोग भूलेंगे और देखिए 105 का वर्क करेंगे। तो देखिए जिसके अंत में 5 हो उसका ट्रिक अभी बताएं, एक बार फिर देख लेते हैं। तो देखिए 5 को पहले वर्क करते हैं, पहले 25 अंत में लिख देते हैं। देखिए उसके बाद बचा हुआ संख्या देखते हैं, तो बचा हुआ संख्या यहाँ पे 10 है, तो 10 के बाद देखते हैं कि कितना आता है,
तो 10 के बाद 11 आता है, तो 11 में 10 से गुना करते हैं तो 110, तो 110 यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद बचा कि दशमलव कहाँ बैठाना है, तो देखिए दशमलव देखते हैं कि कहाँ है, तो एक 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। 2 के दोगुना होता है 4, तो 4 अंक के बाद हम लोग दशमलव बैठाएंगे। तो देखते हैं 1 2 3 और 1 4, 4 अंक के बाद यहाँ पे हम लोग दशमलव बैठा देंगे और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है 10.5 कवर कर। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 10.5 कवर करना है। ये आप लोग को होमवर्क में देते हैं, HW देते हैं, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कितना हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।